एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी और खुश होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं वो व्यक्ति, आप दोनों के रिश्ते के बारे में या आपके बारे में क्या चल रहा है, उनके मन में आपको लेकर ख्याल। ध्यान रखिएगा, ये जो रीडिंग है वो वैसे जनरल और कलेक्टिव है। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको आपके साथ कनेक्ट करे, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे, और हो सकता है कुछ केसेस में कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच ना करे, पिक ना हो, या बहुत सारी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट ना करे। तो इस बात का ध्यान रख के इस रीडिंग को देखिएगा। अगर चीज़ें मैच नहीं कर रही है तो कंप्लेन करने प्लीज़ मत बैठिएगा, बिकॉज़ ये रीडिंग जो है वो एनर्जीज़ के बेस पर होती है। और अगर अच्छे से आपको रीडिंग चाहिए, पर्सनलाइज रीडिंग आप चाहते हैं जहाँ पर आपकी ही बात हो, तो भाई उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग ही लेनी पड़ेगी। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके पार्टनर की ही बात होगी। 100% इफ़ एंड बट वहाँ पर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके ही बारे में बात होती है। और वहाँ की जो रीडिंग होगी, जो पर्सनल रीडिंग होती है, वो आपकी ही सिर्फ रीडिंग होती है, इसलिए जो भी बताया जाएगा वो सिर्फ आपके लिए बताया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो रीडिंग है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हो। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड एक्स्ट्रामैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप। इसके अलावा क्रश के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं होती है और उसके चार्जेस होते हैं। प्लीज़ कांटेक्ट करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें। बाकी डिटेल्स आपको टीम खुद प्रोवाइड करेगी, लेकिन आपको पहले ये बताना होगा कि आपने कांटेक्ट क्यों किया है। चार्जेस जानने हैं तो चार्जेस आप लिख कर भेजें, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो पर्सनल रीडिंग के चार्जेस आप लिख कर भेजें, टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। अगर सिर्फ हाय हेलो आप करोगे तो टीम आपको रिप्लाई नहीं करती है, रिवर्ट बैक बिल्कुल नहीं करती है, बिकॉज हाय हेलो का क्या मतलब है, ठीक है। वैसे ही हमारे पास समय कम होता है और इतने लोग होते हैं कि हम उन्हें रिप्लाई कई बार नहीं कर पाते हैं। तो ऑफेंड मत होना, जो भी लोग मैसेज करते हैं, चार्जेस आपके पास नहीं आते हैं, तो देखो उसके रीज़न हो सकता है कि या तो कई बार होता है ना, मैसेज आते हैं तो बहुत नीचे चला जाता है, तो इस वजह से रिप्लाई नहीं आता है। तो आप दोबारा से एक बारी मैसेज करें, ठीक है। टीम के नज़र में होगा, किसी के भी नज़र में होगा, वो आपको रिप्लाई कर देंगे। किसी के यानी कि मेरी भी नज़र में होगा तो रिप्लाई आपको मिल जाएगा। बट प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, कॉल करने से आपको पता नहीं चलेगा और कॉल एंटरटेन भी नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं आपको, और हम अभी चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। उसके लिए आपको जुड़ जाना होगा अपने पार्टनर की एनर्जी के साथ। आपको जुड़ना होगा अपने जिस भी व्यक्ति को सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके एनर्जी के साथ। इसके अलावा आपको जुड़ना है यूनिवर्स से, ठीक है। यूनिवर्स से भी आपको कनेक्ट होना है, इस चैनल से भी आपको कनेक्ट होना होगा। अगर आप इस चैनल पर रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं तो इस चैनल से यानी कि मुझसे भी आपकी एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए, तभी जाकर आपके साथ चीज़ें रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग, चेकआउट करते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपको लेकर क्या सोचते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या थॉट्स है, क्या ख्याल है, क्या इमोशंस है, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हेल्प करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप में से किसी के पार्टनर आर्मी में हो सकते हैं, डिफेंस में हो सकते हैं, ठीक है। एयरफोर्स की भी एनर्जी मुझे दिख रही है कुछ लोगों के पार्टनर। ये प्रोफेशन आपके पार्टनर का हो सकता है, या हो सकता है कि इनकी इच्छा रही हो कभी ऐसी जॉब करने की, या उसके प्रिपरेशन कर रहे हैं। अकाउंट्स में हो सकते हैं, फाइनेंस में हो सकते हैं, लोन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कॉल सेंटर, या फिर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पर उनको काफ़ी बात करनी पड़ती है, सेल्स या मार्केटिंग भी हो सकती है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड साथ में आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 द हायरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर कॉन्शियस दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
4274, तो ये नंबर्स यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, ज़्यादा नंबर्स आज निकल कर नहीं आए हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स निकल कर आया है, बट मैं इसको अपराइट रखती हूँ। 7 नंबर की एनर्जी यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। तो 7 नंबर आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में या आपके भी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, मूलांक या भाग्यांक हो सकता है, या फिर जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि मई मंथ इम्पॉर्टेंट है, अप्रैल मंथ कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, फरवरी का मंथ इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोगों की एनिवर्सरी हो सकती है, मे बी उस टाइम पे आप लोगों की बातचीत हुई हो, प्रपोजल डेट या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। किसी भी तरीके से ये नंबर्स आपके साथ लिंक करता हो, ये आप देख लेना करता है या नहीं करता है। ओके, ये एक तरह से साइन है। और आगे आप रीडिंग भी देखो, अगर रीडिंग कनेक्ट करती है तो ठीक है, अगर रीडिंग कनेक्ट नहीं कर रही है तो फिर नेक्स्ट रीडिंग का आप वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट रीडिंग में भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो, और एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे आपका डायरेक्ट एनर्जी कनेक्शन होता है। ठीक है, साइन की बात करें तो साइन यहाँ पर मुझे लिब्रा की बहुत ज़्यादा दिख रही है, और लिब्रा एंड कुंभ राशि। ठीक है, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है लिब्रा या कुंभ राशि, और जेमिनी साइन भी हो सकते हैं, क्योंकि एयर एलिमेंट है तो एयर एलिमेंट में ये तीनों ही राशि आ जाते हैं, लेकिन मुझे कुंभ राशि ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, सारे ही साइन ऑलमोस्ट है यहाँ पे, सारे ही राशियाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ओके, आप जिस व्यक्ति से डील करते हो, मैं अगर इनकी थोड़ी सी पर्सनालिटी के बारे में बताऊँ तो मुझे जहाँ तक ये व्यक्ति दिखाई देता है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं बहुत उनकी बातचीत ऐसी होती है जहाँ पर वो बहुत रूड तरीके से बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो हर किसी से ऐसे बात करते हैं, लेकिन अपने क्लोज्ड वन से और ज़्यादातर उन लोगों से वो अपना रौब झाड़ने की कोशिश करते हैं जो उनसे प्यार करता है। ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, ये व्यक्ति आपके सामने एक्सेप्ट करे या ना करे मुझे नहीं पता, या तो ये बहुत ट्रेडिशनल है आपको दिखाते हैं, या बहुत ट्रेडिशनल नहीं है ये आपको शो करते हैं, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनकी मान्यता मुझे जो दिखाई दे रही है वो ट्रेडिशन, कल्चर, सोसाइटी को लेकर चलने वाली ही दिखाई दे रही है। सोसाइटी के पीठ पीछे, फैमिली के पीठ पीछे ये कुछ भी कर सकते हैं या कर सकती हैं, लेकिन अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस दिखते हैं, जहाँ पर ये नहीं चाहते कि इनकी इमेज कहीं पर भी खराब हो, ना सोसाइटी में ना फैमिली में। ठीक है, ये व्यक्ति गवर्नमेंट टीचर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, या टीचिंग फील्ड से या गाइडिंग फील्ड से ये व्यक्ति बिलोंग करते हो, इसके भी मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब जैसे कि टीचर एंड ऑल तो मैंने बताया, या बैंकिंग भी हो सकती है, या आपकी जॉब हो सकती है बैंकिंग में। देन मुझे यहाँ पर एक और चीज़ भी दिख रहा है कि बिजनेस भी हो सकता है आपके पार्टनर का। ठीक है, हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि व्यक्ति अपने कॉन्शियस को लेकर बहुत, अपने कॉन्शियस को लेकर बोल रही हूँ, अपने रेपुटेशन को लेकर बहुत कॉन्शियस है, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत कॉन्शियस है। मतलब इनकी इज्जत इनके लिए बहुत मायने रखती है, और ये डेफिनेटली अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल भी अलग नहीं रखना चाहते हैं, या सोसाइटी से अलग चलना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं उसी भीड़ चाल में आपके पार्टनर चलना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनका कोई रिकग्नाइजेशन बने, वो ऐसा बने जहाँ पर वो सोसाइटी से अलग होकर कुछ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, एंड आपके जो पार्टनर है थिंकर भी बहुत ज़्यादा की दिखाई देता है, मतलब ओवर थिंक करते हैं हर एक चीज़ों को, बाल की खाल निकालने वाली एनर्जी भी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति आपकी बात कुछ भी सुनना या आपकी एडवाइस सुनना पसंद नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जितने लोग देख रहे हो आप सबके पार्टनर ऐसे ही होंगे, लेकिन यहाँ पे जिनकी एनर्जी निकल कर आ रही है मैं उनके पार्टनर्स की बात कर रही हूँ। चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर आप कुछ एडवाइस करोगे तो भले ही वो आपकी एडवाइस अच्छी है, भले ही वो एडवाइस आपकी मान भी लेंगे, लेकिन आपके सामने उस एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ना, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बिल्कुल आपको ऐसे रखना चाहते हैं जहाँ पर आपके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही ना बचे, या आप इस व्यक्ति को हमेशा अपने से ऊपर रखो। ठीक है, ये व्यक्ति आपको पावर में नहीं देखना चाहते हैं। बेसिकली ये व्यक्ति चाहते हैं कि आपकी जो पावर है वो पावर
है तो है लेकिन उनके सामने ना दिखे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपकी पावर से खतरा भी दिखता है और आपकी पावर से गुस्सा भी आता है। इस व्यक्ति को शायद ऐसे लोग पसंद नहीं है जो ओपिनियंस देते हैं। ऐसे लोगों को आपके पार्टनर जो है वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो लोग अपना बल रखते हैं, अपना कुछ कर पाते हैं। मतलब बेसिकली इनको ना कंट्रोल में रखने की आदत है लोगों की। ये हमेशा लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और आप कोई ना वॉन्स की एनर्जी वाले लोगों को, हालांकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि शायद इस व्यक्ति से मिलने के बाद आपने अपने कॉन्फिडेंट को बहुत ज़्यादा लूज़ किया होगा, ठीक है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा गिराया हो सकता है प्यार के लिए, प्यार को पाने के लिए, क्योंकि आप इस व्यक्ति से प्यार करते हो, वरना आप भी इस व्यक्ति की खाल निकाल सकते थे। लेकिन आप क्योंकि प्यार में पड़ गए हो, आपको इस व्यक्ति से प्यार हो गया है, इमोशनली कनेक्ट हो गए हो, जिसकी वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर ईगो था, गुस्सा था, प्राइड था, जो कुछ भी आपके अंदर था वो सब चीज़ों को आपने बदल दिया। आपने अपना गुस्सा ख़त्म कर दिया, आप बहुत पोलाइट हो गए। जहाँ पर आपको बोलना चाहिए था वहाँ पर भी आपने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि सामने वाले की जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है वो बहुत ज़्यादा रूड दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी एक चीज़ दिख रहा है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। मनी माइंडेड कह लो या प्रैक्टिकल सोच के कह लो, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। मैं एक और चीज़ भी देख रही हूँ जहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने से बचते हैं, कंजूस हो सकते हैं, या आपको ऐसा शो करते हैं यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ सेविंग्स ही नहीं है। बट आपसे ज़्यादा सेविंग्स हो सकती है इस व्यक्ति के पास, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, 24 घंटे हो सकता है कि इस व्यक्ति का दिमाग हमेशा पैसों को अर्न करने में, पैसों को ग्रो करने में, अपनी ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा रहता है। मैं सच बोलूँ तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपके पार्टनर को शायद ऐसा लगता है कि पैसा शायद उनकी वो इज्जत बनाए रख सकती है, पैसे से वो सब चीज़ कर सकते हैं जो वो डिज़ायर रखते हैं। आपके पार्टनर की ये सोच है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी दिखाई दे रही है। अच्छा, मुझे आपके पार्टनर की ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि व्यक्ति झूठ के साथ साथ, झूठ तो बोलते ही हैं लेकिन ये व्यक्ति चीटर है, ठीक है। ये कुछ लोग होता है कि झूठ बोलते हैं लेकिन उनका झूठ हार्मफुल नहीं होता है, या सच में मतलब कई बार ना लोग झूठ इसलिए भी बोल देते हैं, मैं आपको बताऊं, कि बुरा ना लगे, ठीक है। तो कई लोगों का झूठ जो है वो ऐसा होता है जहाँ पर वो शायद सामने वाले को बुरा नहीं फील कराना चाहते हैं, इसलिए झूठ बोल देते हैं। मान लो आप पूछ रहे हो, एक एग्जांपल दे दी हूँ, ठीक है, आप पूछ रहे हो कि ये कैसा लग रहा है, ये जो मैंने पहना है कैसा लग रहा है, तो मे बी सामने वाले को नहीं अच्छा लग रहा है, तो वो आपको बट बुरा ना लगे तो इसलिए कहेगा कि अच्छा लग रहा है। मतलब कभी भी वो आपको हर्ट नहीं करना चाहेगा, ऐसे बहुत सी चीज़ों में, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझाया। लेकिन आपके पार्टनर ऐसे हैं जहाँ पर वो झूठ भी बोलते हैं, ठीक है, और आपको चीट भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के पार्टनर ने घोस्ट किया है, यानी कि अचानक से शायद आपसे बात करना बंद कर दिया और प्रिटेंड ये किया हो सकता है कि आपकी कुछ गलती है। शायद आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको ऐसा शो करना चाह रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं कि आप इस व्यक्ति के सामने झुको क्योंकि आप गलत हो। आपके पार्टनर शायद आपको ब्लेम ज़्यादा करते हो सकते हैं, क्योंकि इनकी वाणी जो मुझे दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा रूड दिखाई दे रही है। जब भी ये बोलते हैं तो इनसे आप अपने लिए अच्छे बात नहीं सुनोगे, क्योंकि ये काफ़ी रूड बनते हुए आपके साइड मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। अब पहले स्टार्टिंग डेज में क्या थे नहीं थे वो तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी की एनर्जी में आपके पार्टनर की एनर्जी जो मुझे दिखी है, ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि अभी उनकी क्या सोच है, अभी की है या पहले की है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो आपके पार्टनर डेफिनेटली अभी भी आपको लेकर प्रैक्टिकल ही है, ठीक है। आपकी पर्सन को लगता है कि शायद आपके साथ कनेक्शन बनाने में किसी भी तरीके से फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल फ़ायदा हो। अब फाइनेंशियल नहीं फ़ायदा है, ऑलरेडी उन पे बहुत पैसे हैं, तो क्या लगता है आपके पार्टनर को आप इनके कंट्रोल में रहते हो, ठीक है, या किसी भी तरीके से आप फ़ायदा यहाँ पे इस व्यक्ति का समझ सकते हो आपके साथ रहने का। यानी कि आप इस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हो तो ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप
तो कहीं छोड़कर जाओगे नहीं, मतलब आपका प्यार इतना है ना कि आप इस व्यक्ति के अंदर शायद बुरी चीज़ों को नोट नहीं करते हो, देखते नहीं हो, या माफ़ कर देते हो प्यार की वजह से, या आपने जिस तरीके से खुद को बदल दिया है, चेंज कर दिया है, शायद और कोई नहीं करता है, शायद और कोई से ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को देखने को नहीं मिली हो सकती। एस ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। ओके, आप लोग हो सकता है कि वर्क प्लेस से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हो सकते हो, मिले हो सकते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा ये दिख रहा है कि आपने पास्ट में इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं, अपने काम को हो सकता है कि सेकंड प्रायोरिटी कर दिया, जहाँ पर आप भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर फोकस रहे हो सकता है कि आप बिज़नेस करते हो सकते हो, या छोटा मोटा बिजनेस भी हो सकता है, या कुछ टीचिंग फील्ड से आपका काम हो सकता है, जो भी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के वजह से शायद अपने चीज़ों को सेकंड प्रायोरिटी में रखा एंड इनकी चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा। तो अभी के एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर इस वक्त कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करें, एफर्ट्स डालें, और वो एफर्ट्स भी देखो उनको फ़ायदा दिख रहा है, उनको फ़ायदा लग रहा है, इस वजह से ही वो एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में डालने की कोशिश करेंगे। और एक और चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर पता नहीं किसी चीज़ की वजह से आपसे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। अब ये नाराज़गी ये भी हो सकता है कि शायद आपने अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल बना लिया है, या तो आपने इस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट्स डालना पहले की तरह बंद कर दिया है, अपने तरफ से इस व्यक्ति के लिए प्लीज़ करना, इस व्यक्ति की मदद करना, ये सब चीज़ें आपने बंद कर दी है। अब आपके पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जैसे आपसे मदद भी लेते हो लेकिन आपको ऐसा शो करते हो कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए, या कुछ लोग होता है इनडायरेक्ट वे में आपसे मदद मांगते हैं लेकिन समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है ना। तो आप हो सकता है कि इनकी उस इशारा को समझ गए थे और आपने इस व्यक्ति की मदद की, फिर इन्होंने आपसे ये कहा हो सकता है कि मैंने कब कहा था तुमसे कि तुम मेरी मदद करो। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो आपके पार्टनर कुछ इस तरह के मुझे दिख रहे हैं एंड आई डोंट नो ये व्यक्ति आपसे नाराज़ दिख रहे हैं। आई डोंट नो नहीं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे नाराज़ इसलिए है क्योंकि आपके साइड से अब एफर्ट्स नहीं आ रहा है। दूसरा, आपके पार्टनर के अंदर नाराज़गी आपको लेकर ये भी दिखाई दे रही है कि शायद अब आप वो उस तरह से इनोसेंट नहीं रहे, अब आप क्वेश्चन पूछने लगे हो, आप सवाल करने लगे हो, अब आपको चीज़ें दिखने लगी है, अब आपको क्लैरिटी मिलने लगी है, अब आप इस व्यक्ति के असलियत को कहीं ना कहीं समझने लगे हो, जिस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम इस व्यक्ति को होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों के बीच में हुआ है तो ये रीज़न ये भी हुआ हो सकता है कि शायद अब तक आप इनकी गलतियों पर पट्टी बांध के थे, बट जब से आपने इस व्यक्ति के ऊपर ध्यान या इस व्यक्ति की गलतियों को देखना शुरू किया है तब से शायद इस व्यक्ति का रवैया आपके टूवर्ड्स रूड हो गया हो। 2 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ख्याल भी चलता है और आपको लेकर कन्फ्लिक्टेड भी आपके पर्सन फील करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है वो आपके टूवर्ड्स सिर्फ अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन ज़्यादा महसूस करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ये सोलमेट का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। बट मैं एक और चीज़ कहूँगी कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो अपने पैशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इमोशंस वाली चीज़ों को डेवलप नहीं होने देते हैं या इमोशनल चीज़ों को सेकंड प्रायोरिटी में रखते हैं। ठीक है, बट मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि आपके जो पार्टनर है आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, आकर्षण आपके टूवर्ड्स ज़्यादा दिखाई दे रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बेशक ये व्यक्ति आपको शो करे या ना करे, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये आपको याद करते हुए भी दिख रहे हैं, आपके साथ अच्छी मेमोरीज़ को याद करते हुए दिख रहे हैं। बेशक इस व्यक्ति की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपके साइड ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं या आपके साइड में ज़्यादा कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं। ये किन के पार्टनर कर पा रहे हैं? जिन लोगों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट प्योर कनेक्शन है, तो डेफिनेटली ये व्यक्ति आपके टूवर्ड्स थर्ड पार्टी के होने के बावजूद भी ज़्यादा अटैचमेंट या ज़्यादा पुल फील कर रहे हैं। आपके तरफ इस व्यक्ति का ध्यान ज़्यादा आ रहा है। अभी प्रेजेंट में ना जीकर इस व्यक्ति की एनर्जी में मुझे पास्ट में, यानी कि पास्ट में ये व्यक्ति आपको याद करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, या ये भी कह सकते हो कि ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के साथ रहकर आपके साथ पुरानी यादों को कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पर होता ना कि हम कंपेयर करते हैं कि सिचुएशन में वो होती तो क्या क्या करता या क्या करती, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही है। एंड फिजिकली अट्रैक्शन थर्ड पार्टी से ज़्यादा आपके टूवर्ड्स अभी मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई।
सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको एक्सक्यूज़ क्या दे। पास में कुछ चीटिंग या हो सकता है घोस्टिंग की एनर्जी में ये रिलेशनशिप रहा हो, अचानक से घोस्ट किया रहा हो सकता है आपके पार्टनर ने। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को डेफिनेटली समझ में आ गया कि आपको क्लैरिटी तो देनी होगी। ऐसे ही वो आपको एक्सक्यूज़ दे के या बिना कुछ बोले आपके लाइफ में नहीं आ सकते हैं। अब आपको जानना है क्यों ये आपको छोड़ कर गए थे, और अगर आपको वो बात प्रैक्टिकली सही लगेगी, जेन्युइन लगेगी, मे बी आप उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करो, वो तो बात की बात है। लेकिन जो भी आपको बोलेंगे वो आपको घुमा फिरा के नहीं बोल सकते, आपको क्लियर बोलना पड़ेगा एंड आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप अब ऐसे ही बातों से नहीं मानने वाले हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, क्या देख रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर एक और चीज़ भी सोच रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनका जो ये प्रपोजल है ये खुद इसमें फंस जाए, ठीक है। अगर ये खुद अपने पास आते मतलब ये अगर खुद आपके पास आते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि मतलब फ्यूचर में जाकर ये फंस जाए। यानी कि जैसे कि जो इंसान खुद पहल करता है, ठीक है, वो इंसान को थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा डालना पड़ता है। एंड कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास आना शायद इनकी खुद के लिए एक गलती साबित हो। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट मे बी हो सकता है कि इस व्यक्ति को दोबारा निकलने का मौका ना मिले, वो बहाना ना मिले। जो अब तक ये आपको बहाने लगा के चले जाते थे ना, तो हो सकता है कि अब जब ये वापस आए तो उनको वो एक्सक्यूज़ ना मिले, क्योंकि आपने अब तक, हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति को बुलाया, अब तक आपने इस व्यक्ति को कांटेक्ट किया, लेकिन जब ये खुद कांटेक्ट करेंगे और खुद ही रिश्ता तोड़ना चाहेंगे तो आप तो पूछोगे ना कि क्यों आए थे या क्यों आई थी, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, एक और चीज़ भी है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में। इस वक्त आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है। अब आपके पार्टनर को ऐसा हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बना लिया है, अब यहाँ पर घुटन भी महसूस हो रही है और आगे का पता नहीं है। अगर थर्ड पार्टी को छोड़ते हैं आपके लिए तो आगे सही होगा, या आगे चलो आपके लिए नहीं छोड़ते हैं, मान लो थर्ड पार्टी के साथ अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, अगर कोई और भी इनके लाइफ में आएगा या आएगी तो पता नहीं उस व्यक्ति के साथ कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, सही होगा या नहीं होगा। कहीं ना कहीं डर, एक फोबिया आपके पार्टनर के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा। मे बी थर्ड पार्टी के साथ कुछ एक्सपीरियंस इनका अच्छा नहीं रहा है, इस वजह से आगे स्टेप लेने से आपके पार्टनर डर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको बैड एक्सपीरियंस नहीं मिलता है तब तक आप बेफिक्र होकर आप एक्शंस लेते हो, बेफिक्र होकर आप गाड़ी चलाते हो, लेकिन एक बार ही आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात फीड होती है। तो आप कोई भी स्टेप लेते हो तो सोच समझ के आप स्टेप्स लेते हैं। फिर एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी टावर एंड डेविल। आपके पार्टनर इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये कैसे भी करके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप ना इस व्यक्ति की, जैसे आप इस व्यक्ति की ईगो को सैटिस्फाई करते हो। देखो, आपके पार्टनर ना एक और चीज़ में मुझे दिख रहा है कि जहाँ पर उनको आपसे ईगो सेटिस्फाई आप करते हो, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा शांति, सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा आप पीस ऑफ माइंड देते हो, ठीक है। आप इस व्यक्ति के लाइफ में एम्प्रेस की तरह हो, मून की एनर्जी यानी कि मदर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर आप इस व्यक्ति को अनकंडीशनल लव देते हो, आपके साइड से कोई डिमांड नहीं होता। और ऐसे लोग आज की डेट में रेयर मिलते हैं, है ना। आज की डेट में आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो अनकंडीशनल, वो अपने साइड से भी कोई ना कोई सिचुएशन रखेंगे, अपने साइड से कोई ना कोई शर्त रखेंगे, ऐसे लोग होते हैं। एंड 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। अच्छा, एक और चीज़ भी दिख रहा है जहाँ पर आप दोनों के बीच में प्यार है। अब कुछ लोगों के बीच में फैमिली इशू नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर के ही अंदर ही प्रॉब्लम है। बट आप में से कुछ लोगों के बीच में ये दिख रहा है जहाँ पर आप दोनों के बीच में काफ़ी प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन ये रिश्ता उनकी मदर के वजह से या किसी फीमेल के इन्वॉल्वमेंट के वजह से ये रिश्ता टूटा है। अब ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड हो सकते, तो उनकी वाइफ हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी मदर के चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, या माँ जैसी कोई ऐसे और भी लोग हो सकते हैं जिनके वजह से शायद आप लोगों का रिश्ता टूटा हो सकता है।
फोर ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द मून एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर मिस ज़रूर आपको करते हुए दिख रहे हैं, उनका आपसे बात करने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा है। मैं तो ये कहूँगी कि उनको इस वक्त आपके प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत दिखाई दे रही है, आपके पैम्पर की, आपके इमोशंस की ज़रूरत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस तरीके से आप बात करते हो, आप इस व्यक्ति का मोरल सपोर्ट करते हो, इस व्यक्ति के अंदर हिम्मत बढ़ाते हो, वो चीज़ की ज़रूरत है। ये व्यक्ति इस वक्त ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो इनके इमोशंस को समझे। मे बी ये व्यक्ति जो है वो किसी और रीज़न से भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। हो सकता है कि देखो आपके वजह से आपसे बात करने का मन कर रहा है, एक रीज़न है, लेकिन कोई और भी चीज़ें इनकी लाइफ में हो सकती है जिसकी वजह से ये इस वक्त ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड। मे बी ये व्यक्ति ने शायद आपसे मूव ऑन इस वजह से किया हो सकता है, क्योंकि देखो एक टाइम पे ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, वो स्पार्क इस व्यक्ति का ख़त्म हो गया था आपसे। ठीक है, आई नो ये चीज़ आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो स्पार्क नहीं मिल रहा था इस व्यक्ति से। क्योंकि पता है क्या, जब भी आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्लीज़ करते हो और बहुत ज़्यादा आप झुक जाते हो, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देता है। ठीक है, तो हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी ज़रूरत बनाए रखो। आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो हो सकता है स्पार्क ख़त्म हो गया। अब ज़रूरत किसी भी तरीके से इस व्यक्ति की रही हो सकती है। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ये व्यक्ति ख़त्म करना चाहते हैं। नाइट ऑफ, क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ, ओके 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि वही देखो वहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स निकल कर आया था। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करोगे, आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने हाई वाइब्रेशन में आते हो, अपने वाइब्रेशन को रेस करते हो, अपने आप से प्यार करते हो ना, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप चाहो ये या ना चाहो, यहाँ पर ऐसा नहीं आप चाहते हो कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन हाई वाइब्रेशन में हो, हैप्पी हो, खुश हो, आपके अंदर नेगेटिविटी जो भी थी वो रिलीज़ हो रही है। आप, क्योंकि इंसान जब डिप्रेसिव होता है तो उसके अंदर एक राहु की एनर्जी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। अब राहु जिस व्यक्ति का नेगेटिव तरीके से एक्टिव होगा, नेगेटिव तरीके से, अगर राहु पॉजिटिव है तो भी अट्रैक्ट करवाता है, लेकिन राहु अगर नेगेटिव तरीके से एक्टिव हो जाता है तो लोग उस व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करते, उस व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करते। और ये चीज़ें कब होती हैं? जब आपका राहु नेगेटिव तरीके से एक्टिव होता है, जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि राहु सेल्फिश है। राहु चाहता है कि आप अपने बारे में सोचो। राहु अपने आप को पहले रखता है, पहले खुद को देखता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फिश मत बनो आप, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखो, अपने मर्यादा को मतलब क्रॉस मत करो, लिमिट रखो कि कोई आपको कह रहा है, कोई आपके परिवार को कह रहा है, आप सुन रहे हो, आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हो, इससे आपकी कोई इमेज अच्छी नहीं बन रही है। अच्छी बन रही है लेकिन उससे फ़ायदा क्या? लोग आपको यूज़ करेंगे, लोग आपको अपने हिसाब से उसका एडवांटेज लेते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आज की डेट में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह रहो, स्पेशली विमेंस, स्पेशली गर्ल्स। ठीक है, अपनी ऊर्जा को पहचानो, अपनी ऊर्जा को आप लोग समझो। तो इस व्यक्ति के अंदर जो भी है, अभी आपको लेकर अट्रैक्शन है, अभी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को चाहते हैं रीबर्थ करना, न्यू बिगिनिंग करना, न्यू स्टार्ट करना। ठीक है, मैं अभी भी कहूँगी कि इस व्यक्ति के अंदर एक सेल्फिशनेस की एनर्जी डेफिनेटली दिखाई दे रही है। इस वक्त आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़, और अच्छा एक और चीज़ बोल रही हूँ कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में, आप लोगों के बीच में रीयूनियन की एनर्जी बन रही है, रीयूनियन होने वाला है। जो डिवाइन फेमिनाइन्स अपने ऊपर काम कर रही है उनका ही होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स। ओके, छुपा हुआ प्यार भी है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर विद 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। ओके, अकेलेपन की एनर्जी में डेफिनेटली आपके पार्टनर हैं। इनके ईगो ने, इनके अकड़ ने कहीं ना कहीं इनको अकेला ये कर दिया है।
तो अब आपके जो पार्टनर है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज मैं कहूँगी, सबके लिए नहीं है। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की सोच अच्छी है, वो इसलिए अच्छी है क्योंकि शायद वो इतने स्टेबल खुद को नहीं समझते हैं या नहीं समझती हैं। वो चाहते हैं या चाहती हैं कि जब उनका काम हो जाए या वो जॉब उनको मिल जाए, या एक मे बी इन्होंने एक टारगेट लेके ये चल रहे हैं, एक फाइनेंशियल इतनी स्टेबिलिटी इनको मिल जाए, एक ग्रोथ इनके लाइफ में आ जाए, देन ये आपके साथ कनेक्ट होंगे या फिर आपसे शादी करेंगे, फिर ये लव लाइफ एंड ऑल इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, क्योंकि मे बी इस व्यक्ति के ऊपर पास हो सकता है कि पैसे हो, लेकिन वो पैसे शायद अभी वो सेव नहीं कर पा रहे हैं, सेविंग्स नहीं हो रही है, और खर्चे हो सकते हैं, जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या हो सकता है कि उतनी इनकम नहीं है, उतनी अर्निंग नहीं है इस व्यक्ति की कि ये शादी जैसे डिसीजंस को ले पाए। अब फीमेल है तो भी यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि मे बी हो सकता है कि उस व्यक्ति के ऊपर उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये व्यक्ति हो सकता है कि अपने रियल इमोशंस उतने आपको शो नहीं करते हैं, अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हैं। द हाइरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर का इंतज़ार डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। किसका इंतज़ार है मेरे? यस, आपके पार्टनर आपका इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं आपके पार्टनर आपका इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शायद हो सकता है जैसे मैंने बोला ना कि सोसाइटी कॉन्शियस है, रेपुटेशन है, फैमिली इश्यूज़ है, तो ये खुद अगर आपके पास नहीं आ पा रहे तो इनके अंदर इंतज़ार है, आप मतलब आप इनके लिए एक्शन लो या आप इनके पास आओ। द हैंग्ड मैन इस चीज़ को सोचते हुए भी दिख रहे हैं कि आपका एक्शन क्यों नहीं आ रहा है, आप मतलब कैसे इतने कंफर्ट जोन में चले गए हो, आप कैसे इतने कंफर्टेबल हो इनसे दूर रहकर। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स को 7 ऑफ पेंटिकल्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, एंड ओवरथिंक डेफिनेटली आपके एक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एंड अगेन देखो वही कार्ड्स निकल कर आए हैं कि आपके जो पार्टनर है आपको लेकर, पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मन ही मन में इस व्यक्ति के अंदर इच्छा है आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की, आपके साथ रिश्ते को वापस से रिन्यूअल करने की, लेकिन वो चाहते हैं कि आप एक्शन लो, आप जाओ, लेकिन मेरे को लगता है कि आपको नहीं जाना चाहिए। बाकी आपकी चॉइस है। अगर आपके पार्टनर का बिहेवियर अच्छा है और अगर वो अच्छे से बात करते हैं तो फिर आप कांटेक्ट डेफिनेटली कर सकते हो। चलो क्यों ना गाइडेंस ले लें आपके लिए। क्या गाइडेंस है, गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। क्या गाइडेंस है एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए। इमोशनल ब्रोकन, गेन करेज टू रिकनेक्ट योर सेल्फ। देख लो आपके लिए ये गाइडेंस है। इमोशनल ब्रोकन हुआ, आपको करेज गेन करना ही पड़ेगा, अपने आप को हील करना ही पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस योर फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करें, बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो, क्योंकि इस वक्त तो आपकी एनर्जी गड़बड़ है। ठीक है, इमोशनली ब्रोकन यानी कि फेमिनाइन एनर्जी डिस्टर्ब। तो आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस आउट करना है, और ना तो आपको बहुत प्रैक्टिकल भी हो जाना। आप में से कुछ लोग इस वक्त हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल सोचे, जहाँ पर आपका मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। तो दोनों को बैलेंस करना, ना तो बहुत इमोशनल होना है, ना बहुत प्रैक्टिकल होना है। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। मैनिफेस्टेशन, ट्रस्ट योर पावर, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। तो अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर आप बिलीव रखें, लेकिन मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगी कि ट्विन फ्लेम्स को अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो ट्विन फ्लेम्स, आपका मैनिफेस्टेशन ट्विन फ्लेम्स के यहाँ पर नहीं कंप्लीट होता है। आप मैनिफेस्ट करके अपने ट्विन के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हो, यूनियन में नहीं आ सकते हो। ठीक है, बाकी और कोई चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ में डेफिनेटली आप पा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका इनर वर्क और यहाँ पर आपका कर्मा अगर बैलेंस होता है तो ही ये सब चीज़ें काम आएंगी, आपका और आपके पार्टनर का। ठीक है, आप तड़प तो बहुत रहे हो अपने पार्टनर के लिए। ठीक है,
डोंट जज योर ट्विन फ्लेम, योर ट्विन नीड योर ट्विन नीड्स योर अंडरस्टैंड, कीप सपोर्टिंग ईच अदर। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि अपनी ट्विन के ऊपर ट्रस्ट करें, जज ना करें उनको, ठीक है। एंड इस वक्त उनको शायद आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और ये सब उनके लिए है जो जिनको कंफर्म पता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर है कम्युनिकेशन, मेक वे फॉर क्लियर कम्युनिकेशन विथ योर ट्विन सोल, ठीक है। तो अगर आप लोग ट्विन जर्नी में हैं, जो भी लोगों को ये कंफर्म पता है, रीडिंग लिया है, आप लोग अपने ट्विन पार्टनर से कनेक्ट कर सकते हो, आप लोग अपने पार्टनर को मैसेज कर सकते हो, बट सिर्फ हाई हेलो आप करो, ठीक है। इससे ज़्यादा मिस यू एंड ऑल ये सब चीज़ें आप कुछ मत लिखो, लेकिन हाँ आप कनेक्ट कर सकते हो टीएफ को, स्पेशली टीएफ्स के लिए मैसेज है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कोई रास्ता आप निकालो जहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन आपके ट्विन के साथ आप कर पाओ। TF, I love you, I miss you, I am sorry, unblock me, let's clear conflicts। ये सब चीज़ें मैं तो कहूँगी कि मत ही लिखना। अगर आप मैसेज कर रहे हो जस्ट हाई हेलो कर सकते हो, हाउ आर यू, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो, थोड़े से प्रैक्टिकल दिखो, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, एंड अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, होम शांति।